प्रदेश की राजनीति के दो चेहरे इस वक्त मायावती और प्रियंका गांधी। जाहिर सी बात है कि ये दो चेहरे जो महिला चेहरे होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सियासत पर एक अलग तरीके की बिसात लिखेंगी। 2019 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, ये महिला चेहरे भी एक अलग तरीके की नई इबारत लिखेंगे। नमस्कार, मैं काशिफ अली। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से कहा जाता था कि बीजेपी कोई ऐसा पासा फेंकेगी जिससे ये महिला नेताओं का कुछ तो तोड़ निकलेगा। अब जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के जरिए ऐसा पासा फेंका है कि मायावती और प्रियंका गांधी की राजनीति जो उत्तर प्रदेश में एक नई इबारत लिखने जा रही थी, वो राजनीति अब कहीं ना कहीं अंधकार में फंस कर रह गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी चाल चल दी है कि उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े सियासी सूरमा भी सर पकड़े बैठे हैं कि आखिर प्रियंका गांधी जो पूर्वांचल की प्रभारी तो बना दी गई, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री की इस गुगली में फंसकर रह गई हैं। क्या आखिर वो करेंगी अब क्या? जी हाँ, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कौन सा पासा फेंका है जिसमें मायावती और प्रियंका गांधी दोनों ही फंसकर रह गई हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम बजट में ये ऐलान करके प्रियंका गांधी वाड्रा और बसपा प्रमुख मायावती को तगड़ा झटका दिया है। और बीजेपी की खास रणनीति अगर सफल हो जाती है या कामयाब हो जाती है तो पार्टी को 2019 के चुनाव में बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की योजना को फेल करने के लिए प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी की कमान सौंपी थी, लेकिन अब कहानी बदल सकती है, तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा पासा फेंक दिया है कि अब समझ नहीं आ रहा होगा मायावती और प्रियंका गांधी को आखिर वो इसको कैसे पार पा सकेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी को महिलाओं को अधिक वोट प्रतिशत मिलता है। 2014 के अगर चुनाव में हम जाएंगे तो देखेंगे कि महिला वोट प्रतिशत सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाले में रहा। अब जाहिर सी बात है कि यूपी चुनाव से पहले ही पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना लागू की थी। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्योंकि जिसके चलते यूपी में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था और उज्ज्वल योजना के दम पर ही बीजेपी ने अपनी शानदार जीत भी हासिल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या बीजेपी के और दिग्गज नेता हों, उन्होंने उज्ज्वल योजना को महिलाओं के समक्ष रखा और अपनी रैलियों में इसकी बढ़ चढ़कर वाहवाही भी लूटी। बीजेपी ने 3 तलाक पर अध्यादेश लाकर मुस्लिम महिलाओं को भी अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। उसके बाद शौचालय योजना चलाकर वोट बैंक सहेजने की कोशिश की। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम बजट में एक बार फिर महिलाओं को विशेष लाभ देकर बड़ा दांव खेला है। जी हाँ, जो महिलाओं के ऊपर जो बीजेपी एक नज़र बनाए रखती है, जिस तरीके से उनके वोट बैंक को हासिल करने के लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या बीजेपी के और नेता हों, लगातार इस तरीके की रणनीति चलते हैं, खास करके बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कि कोई ऐसा हो कि ये वोट बैंक कहीं और खिसक कर ना चला जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि महिला का जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई जिसकी बदौलत बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। प्रियंका गांधी को पासा फेंक कर हालांकि कांग्रेस पार्टी ने दांव ज़रूर चला है, लेकिन सिर्फ चेहरे को आगे कर देने से आप राजनीति में कामयाब नहीं हो सकते। राजनीति में कामयाब होने के लिए आपको महिलाओं के साथ साथ उनके लिए वो काम करने पड़ते हैं, उनके लिए वो योजनाएं चलानी पड़ती हैं जिसका सीधा सीधा असर कतार में खड़ी आखिरी महिला को फायदा पहुंचे। जी हाँ, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से जो बड़ा दांव खेला है, उज्ज्वल योजना के 6 करोड़ की जगह 8 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया जाएगा। ये समझने वाली बात है कि उज्ज्वल योजना जो पहले 6 करोड़ थी, अब 8 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिया जाएगा। ये अंतरिम बजट में फैसला किया गया है। इनकम टैक्स के स्लैब में जो छूट दी गई है उससे कामकाजी महिलाओं के साथ आम महिलाओं को घर का बजट बनाने में आसानी होगी। इसके अलावा जो मातृत्व अवकाश, जो मैटरनिटी लीव जिसको बोलते हैं हम, बढ़ाकर 26 महीने कर दिया है, जिससे महिलाओं की गेम चेंजर योजना मानी जा रही है। क्योंकि जो महिलाएं थीं वो लगातार ये मुद्दा उठा रही थी कि उनको मैटरनिटी लीव नहीं मिलती है, तो ये मोदी सरकार ने एक बड़ा दांव चला है, खास करके जो महिलाओं को वोट बैंक साधने की कोशिश की है। और इन योजनाओं से साफ तौर पर जाहिर हो रहा है
कि अब इसका तोड़ प्रियंका गांधी और मायावती जैसी महिलाओं के पास क्या होगा, वो किन मुद्दों को लेकर महिलाओं के पास जाएंगी, क्योंकि पहले ही बीजेपी इस तरीके की चाल चलकर दोनों को अपनी गुगली में फांस चुकी है। जी हाँ, पीएम मोदी ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर मिशन के मद से 174 करोड़ की बढ़ोतरी की है। 174 करोड़ की जो रकम दर्ज की गई है, जो महिला सशक्तिकरण की बात की गई है, उसको लेकर सरकार पैसा खर्च करेगी 174 करोड़, जिससे महिला वोटर खुश हो सकती है। तो यानी वो निशाना उत्तर प्रदेश की महिलाओं के साथ साथ देश की महिलाओं को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि 2014 में प्रचंड बहुमत सरकार बनाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर कैसे मायावती और प्रियंका गांधी को झटका लगेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाल से। प्रियंका गांधी वाड्रा मायावती के निशाने पर भी महिला वोटर है, इस चीज को हम बखूबी जानते हैं और समझते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी जब रायबरेली और अमेठी में चुनाव प्रचार प्रसार करती थी राहुल गांधी का या अपनी मां सोनिया गांधी का, तो वो सीधा सीधा तौर पर महिला वोटर से जुड़ने से काफ़ी आसान रहती थी और महिला वोटर के करीब जाने की कोशिश करती थी। लेकिन उससे पहले बीजेपी ने जो पासा फेंका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चाल चली है, उससे पूरी तरह अब प्रियंका गांधी हो या मायावती हो, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिर कौन से मुद्दे लेकर जाएंगी महिलाओं के पास, क्योंकि उससे पहले महिलाओं को खुश करने के लिए बीजेपी ने चाल चल दी है। मायावती और प्रियंका गांधी ने बीजेपी के महिलाओं में जो वोटों की सेंधमारी की है, उससे पूरी तरह से जो कांग्रेस का गणित था कि प्रियंका गांधी को प्रभारी बनाया पूर्वांचल का, तो महिलाओं का वोट तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कांग्रेस पार्टी को आखिर क्या ऐसा किया जाए कि महिलाएं जो हैं वो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी या मायावती से जुड़ जाएं, क्योंकि मायावती भी पूरी कोशिश महिलाओं को लेकर करती हैं, लगातार महिलाओं को लेकर बयान देती हैं। तो इससे पूरी तरह से अब छिन भिन्न नजर आ रही हैं दोनों महिलाएं कि आखिर अब करेंगी क्या। प्रियंका गांधी महिलाओं को में क्रेज देखने को मिलता है, पर बीजेपी का सबसे अधिक नुकसान कर सकती थी। मायावती को भी महिलाओं का साथ मिलता था, इसलिए मायावती और प्रियंका गांधी वोट बैंक को बचाए रखने के लिए पीएम मोदी का एक बड़ा दांव है, और जिससे प्रियंका गांधी और मायावती को बड़ा झटका लग चुका है कि आखिर अब इस चीज़ का तोड़ कैसे निकाला जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है 2014 की अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो जो प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला था, वो सीधा तौर पर महिलाओं के वोटर की बदौलत ज़्यादा मिला था। चाहे वो ये भी बात सामने आई थी कि मुस्लिम वोटर जो महिला थी, उन्होंने पीएम मोदी को वोट काफ़ी दिया। अब उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको उत्तर प्रदेश का जो शहर है देवबंद, जहाँ पर दारुल उलूम देवबंद मदरसा है, देश का सबसे बड़ा मदरसा वहाँ है, और वहाँ पर मुस्लिम आबादी खासी है। तो सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला फैसला 2014 में आया था कि देवबंद की जो महिलाएं थी, मुस्लिम महिलाएं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दिया था। तो अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने ये दांव चला कि प्रियंका गांधी को उतारा, लेकिन अब प्रियंका गांधी के दांव प्रभारी बनाने के बाद लगातार ये कहा जाता रहा कि महिला वोटर अब प्रियंका गांधी के साथ खड़ी नजर आएंगी, और मायावती तो पहले से साथ नजर आती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उज्ज्वल योजना का बढ़ाकर और गैस कनेक्शन के 2 करोड़ सीधे कनेक्शन बढ़ा दिए हैं, यानी 8 करोड़ लोगों को, महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया जाएगा, और महिलाओं को मैटरनिटी लीव दी जाएगी, और महिलाओं को 173 करोड़ रुपए बाकी जो महिला सशक्तिकरण के जो स्कीम्स चल रही हैं, योजनाएं चल रही हैं, उस पर दिया जाएगा। तो ये जो महिलाओं की जो राजनीति लेकर चल रही थी बीजेपी, और बीजेपी लगातार इस चीज़ को फोकस कर रही थी कि वो कोई ऐसा दांव चलेगी जिससे कि प्रियंका गांधी का तोड़ निकाला जाए, और प्रियंका गांधी का तोड़ लगता है कि बीजेपी ने ढूंढ लिया है। और शायद अब प्रियंका गांधी जब आएंगी उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर और उतरेंगी, तो वो एक नई चीज़ें लेकर आनी पड़ेंगी। उन्हें महिलाओं के लिए वो वादे करने पड़ेंगे जो महिलाएं चाहती होंगी। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, अंतरिम बजट में वो दांव खेल चुके हैं जो कभी मायावती जाकर बोल सकती थी या प्रियंका गांधी वादा कर सकती थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि प्रियंका गांधी और मायावती अब क्या कदम उठाती हैं, क्या महिलाओं के लिए वादे करती हैं, कौन से दावे करती हैं। ये सारी तस्वीर जब
चुनाव प्रचार होगा, रैलियां होंगी, उसमें देखने वाली चीज़ होगी कि अब मायावती और प्रियंका गांधी इस जाल को काट कर कैसे बीजेपी से बाहर निकलेंगी, ये देखने वाला विषय होगा। तो आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।